Hello बच्चों, let's read a given question. The question says which device can produce electric current? Option A generator, option B galvanometer, option C ammeter, option D motor. So to understand the question, we need to understand about the concept of electric generator. So basically electric generator वो डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सो इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. थोड़ा सा इसका हम वर्किंग देख लेते हैं किस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है. बिफोर दैट व्हाट हमें आंसर तो पता चल ही गया कि इलेक्ट्रिकल जो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है वो जनरेटर से मिलता है. अब बाकी के ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अ बिट अबाउट जनरेटर. गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या है? इट इज अ करंट सेंसिंग डिवाइस, करंट डिटेक्टिंग बेसिकली डिवाइस बोल सकते हैं. करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है ये. ठीक, करंट को सर्किट में ये डिटेक्ट कर सकता है बट इट कैन नॉट मेजर द करंट. ठीक है. एमीटर की वेरस अगर हम बात करें सो इट इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस. सो ये करंट मेजर करता है, करंट मेजरिंग डिवाइस है ये. वेरस मोटर की अगर हम बात करें सो मोटर का रिवर्स है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का रिवर्स इज मोटर वेर वी कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर को. सो इलेक्ट्रिक जनरेटर में बेसिकली होता क्या है? हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर को मूव कराते हैं. लेट्स सपोज दिस इज द कंडक्टर. कोई एक रॉड हो सकती है मेटल की, इसको हम मूव कराते हैं, मोशन करते हैं इस डायरेक्शन में. अब यहाँ पे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमने क्रॉस बनाया है, क्रॉस इज इंडिकेटिंग कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्डली डायरेक्टेड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है. ठीक है. सेकेंडली हमने रॉड को मोशन करते हुए दिखाया टुवर्ड्स राइट. तो अब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा और वो करंट की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है जिसपे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे बन रही है वो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है ना. जब भी मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कंडक्टर और कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस और उस ईएमएफ की वजह से करंट आता है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अगर हम करंट का डायरेक्शन निकालना चाहे सो वी नीड टू ब्रिंग द फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर एंड थम ऑफ द राइट हैंड. एंड फिंगर, फोर फिंगर को हमें पॉइंट करना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थम को पॉइंट करना इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर. सो middle finger will give the direction of current and in this case it will be upward. So this is how we can have a basic understanding of this generator. ठीक है. तो इस तरीके से electricity has been produced, right? अब इसको मोशन हम करवाते हैं. दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसको मोशन हम कैसे करवा रहे हैं. मोशन बेसिकली हम इसको समझ सकते हैं. ये तो हमने जस्ट एक प्रिंसिपल बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के किस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होता है, राइट? एक्चुअल में होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हम एक कंडक्टर को रखते हैं. ठीक है. और वो कंडक्टर को जैसे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है इस तरीके से एंड यहाँ पे वी प्लेस अ कंडक्टर, राइट? और ये कंडक्टर को घुमाता है कोई एक्सटर्नल सोर्स, जैसे हमारा विंड मिल हो गया, विंड मिल हो गया या फिर टरबाइन हो गए जो कि वाटरफॉल की वजह से घूमते हैं. वो टरबाइन से कनेक्टेड होता है जनरेटर या फिर वो विंड मिल से कनेक्टेड होता है जनरेटर. ठीक है. विंड मिल की अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी कैन सी तो वो होती है कि विंड एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो विंड घुमाती है फैंस को, फैन कनेक्टेड होता है जनरेटर को, जनरेटर घूमता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज बीन प्रोड्यूस्ड, राइट? क्योंकि यहाँ पे मोशन करेगा जब जाके करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होगा. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन जरूरी है. सो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव regarding generator. So A will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.